प्रणाम जय सद्गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु बहुत दिनों से साधना में व्यस्त होने के कारण आपको जानकारी नहीं दे पाया और आज आपको हम आवश्यक जानकारी देंगे जो पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। वो विषय है उच्चाटन। तो और कुछ न बोलते हुए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शत्रु उच्चाटन मंत्र टोटके। शत्रु उच्चाटन मंत्र टोटके किसी भी कार्य की संपन्नता उसमें लगे मन की एकाग्रता और कार्य के प्रति समर्पण पर निर्भर है। यह कहें कि दिल लगाकर किया गया कार्य ही फलदायी साबित होता है, अन्यथा इसमें आने वाली अड़चनें सफलता में बाधक बनी रहती हैं। कई बार कार्य के प्रति मन में भटकाव अर्थात उचाट जैसी स्थिति बन जाती है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। कुछ अपने आचरण, विवाद, मनमुटाव, किसी की नापसंदगी, तो कुछ दुश्मनों के विरोधी तेवर से हो सकते हैं। इन्हें उच्चाटन के तांत्रिक उपायों से दूर किया जा सकता है। शत्रु उच्चाटन मंत्र टोटके षटकर्म प्रयोग। यह तांत्रिक षटकर्म प्रयोग से संभव हो पाता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मन में कार्य के प्रति विरोधी भावना रखने वाले के गुण, स्थान आदि के प्रति अरुचि पैदा कर दी जाती है, जिससे शत्रु से विकर्षण और कार्य के प्रति आकर्षण बन जाता है। उच्चाटन का यह प्रयोग उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है जो किसी के वशीभूत हो चुके होते हैं, अपने कर्मपथ से भटक जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं या फिर किसी के बहकावे में आकर संस्कार व सम्मान भूल जाते हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच किसी तीसरे के आ जाने से आपसी संबंध बिगड़ने, पारिवारिक मान मर्यादा कलंकित होने, प्रतिष्ठा पर आंच आने, रुपया पैसा या धन संपत्ति के अपव्यय या अनावश्यक खर्च होने जैसी समस्याओं को भी इससे दूर किया जा सकता है। उच्चाटन के फायदे। जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू, पारिवारिक, कामकाजी, आर्थिक मामलों को लेकर चली आ रही मानसिक अशांति को उच्चाटन प्रयोग से खत्म किया जाता है। परस्त्री या परपुरुष गमन में लिप्त व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का यह प्रयोग अद्भुत और अचूक असर देता है। इसके द्वारा दरिद्रता दूर करने के साथ साथ किसी द्वारा धन संपदा पर कब्जा करने वालों से छुटकारा दिलवाया जा सकता है, तो दरिद्रता और अशांति को भी दूर किया जा सकता है। इसी तरह परिवार व समाज के रीति रिवाजों के विरुद्ध जाकर बेमेल, अनैतिक या अनुचित प्रेमपाश में फंसी किसी विवाहिता या कुंवारी स्त्री को उच्चाटन प्रयोग से ही सही मार्ग पर लाया या उसे बचाया जा सकता है। इस प्रयोग के बाद उस स्त्री के मन में वैसे प्रेम से हमेशा के लिए विरक्ति हो जाएगी। वशीकरण से भिन्न उच्चाटन प्रयोग वशीकरण के प्रयोग से भिन्न है, क्योंकि उसमें उग्र शक्तियों वाले देवी देवताओं का सहयोग लिया जाता है, जबकि वशीकरण में सौम्य शक्तियों का साथ मिलता है। यही कारण है कि उच्चाटन की तांत्रिक क्रिया जानकार तांत्रिक के मार्गदर्शन में ही किया जाता है, जो कि विकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देवी देवताओं की आराधना और तंत्र मंत्र के साथ विधि विधान पूर्वक साधना व सिद्धि से मन में अरुचि और वितृष्णा के भाव भरे जाते हैं, जिससे दूरी या अनचाहेपन यानी नकारात्मक भाव स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और वह सही गलत में फर्क समझकर सकारात्मक दिशा की ओर रुख कर लेता है। कालरात्रि साधना। शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए कालरात्रि साधना एक बहुत ही उपयोगी और शीघ्र फल देने वाला उपाय है। इसे तांत्रिक के सहयोग से काफी सतर्कता के साथ करने की सलाह दी गई है, अन्यथा इसके प्रतिकूल प्रभाव मिल सकते हैं। उच्चाटन कार्य। व्यक्ति का नाम संबंधी संकल्प लेकर साधना का आरंभ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में किया जाना चाहिए। काले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर बैठकर दिए गए मंत्र का 11 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला का जाप किया जाता है। तीव्रता से उच्चाटन का लाभ लेने के लिए 21 माला का जाप करना होता है। 12वें दिन कार्य सिद्धि की पूर्णाहुति काले तिल, लौंग, काली मिर्च और चंदन आदि के पाउडर से कम 108 बार मंत्र का जाप करते हुए हवन करना आवश्यक है। उसके बाद चोटी के कुछ बाल उखाड़कर जमीन में दबा दें और हवन की राख को जल नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। जाप किया जाने वाला मंत्र इस प्रकार है: हुं ब्लूं स्लूं मलूं क्षलूं कालरात्रि महाध्वांक्षी अमुक माशुच्चाटय आशुच्चटाय छिंदी भिंदी स्वाहा कामाक्षी क्रों। इसमें अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए जिसके लिए उच्चाटन का प्रयोग किया जाना है। सिद्धि की पूर्णाहुति के बाद 3 दिनों तक भगवान शिव का नियमित जलाभिषेक करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा। बार बार परेशान करने वाले शत्रु से छुटकारा एक सामान्य प्रयोग के जरिए भी संभव है। खासकर सहकर्मियों या सहयोगियों के कारण आने वाली परेशानी से राहत मिल सकती है, तो इसके द्वारा खुद की गई भूलों को भी सुधारा जा सकता है। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को भैरव जी के मंदिर में उनके सामने किया जाता है। भैरव जी के सामने चैमुखा दीपक जलाएं। इससे पहले उसकी चारों बत्तियों को रोली से रंग लें।
उसके बाद शत्रु का नाम लेकर दीपक के तेल में 1 चुटकी पीली सरसों कुछ दाने डालकर नीचे दिए गए ध्यान के श्लोक का 21 बार पाठ करें। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर दीपक के तेल में 1 चुटकी लाल सिंदूर डालें। मुंह में 1 लौंग रखें और 1 लौंग हाथ में लेकर शत्रु का स्मरण करते हुए निम्नलिखित मंत्र का 21 बार जाप करें। इस तरह से 5 लौंग के साथ जाप करें। लौंग का ऊपरी हिस्सा तेल में डाल दें और बाकी का भाग जमीन में दबा दें। ध्यान करने के श्लोक ध्यानिलाद्रिकांतम शशिष्कुलधरम मुंडमालम महेशम दिग्वस्त्रम पिंकेशम डमरुमत्सृणी खड्गपाशभयानी नाग घंटाकपालम करसर सिरु है रबिभृतम भीमदृष्टम दिव्यकल्पम त्रिनेत्रम मणिमयमिलसिद्ध किंकिनी नुपुराढ्यम। जाप का मंत्र ह्री भैरवाय वम 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 हराक्षरों नमः। इस साधना को दक्षिण दिशा की ओर मुखकर करना चाहिए तथा इसे शनि मंदिर में भी किया जा सकता है। पूरा अनुष्ठान खत्म होने के बाद दीपक को आधी रात को किसी चौराहे पर रख दें। इस दौरान किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। यदि इस प्रयोग से एक बार में शत्रु शांत नहीं हो पाता है तो इसे 5 बार करने से लाभ मिलता है। शत्रु उच्चाटन के दुर्गा प्रयोग देवी दुर्गा की आराधना कर भी शत्रु उच्चाटन साधना कर संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। यह प्रयोग किसी भी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शुरू किया जाता है। वैसे इसे किसी भी शनिवार को किया जा सकता है। इसका समय रात्रि के 11 बजे के बाद है। साधना की शुरुआत से पहले लाल वस्त्र में लाल आसन पर दक्षिण की ओर मुंह कर बैठें। अपने सामने देवी दुर्गा की तस्वीर रखें और शत्रु का नाम लेकर उससे बचाव की मन्नत मांगते हुए उच्चाटन मंत्र का 51 माला जाप करें। मंत्र मने दिए गए अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम लें। इसका मंत्र है हूं दुन दुर्गाय यमुकम उच्चाटय उच्चाटय शीघ्रम सर्व शत्रु बाधा नाशय नाशय फट। इस साधना के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान 3 दिनों का होता है। उसके बाद यंत्र, माला और दूसरी पूजन सामग्रियों को जमीन में दबा दिया जाता है। जय मां कामाख्या, जय मां शमशान काली, जय महाकाली, जय भैरव बाबा जी आदेश आदेश। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।